लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी को लेकर छात्रों और शिक्षाविदों को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि किसी के साथ उत्पीड़न या भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रधान ने कहा कि सरकार हो या यूजीसी कोई भी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं चाहेगा और सब कुछ संविधान के दायरे में ही होगा। तरीके से लोग समझ नहीं रहे या फिर विवाद बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उधर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के नए नियमों पर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने इन नियमों पर 1 इंच भी पीछे हटने की कोशिश की तो वे पूरे बहुजन समाज के साथ सड़कों पर उतरकर इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। आजाद ने कहा, अब हम उच्च शिक्षा संस्थानों में बच्चों को मरने नहीं देंगे। नहीं, कोई विरोध नहीं हो रहा है। वही लोग जो भेदभाव करते थे उनको परेशानी हो रही है कि वो भेदभाव नहीं कर पाएंगे। कब तक बहुजन समाज अपने पढ़े लिखे नौजवानों की बलि देता रहेगा, वो जातिवाद की बलि चढ़ती रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने रोहित को खोया, पायल तडवी को खोया, कब तक? ये तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था, देर से हुआ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर किसी भी दबाव में सरकार ने 1 इंच भी पैर पीछे हटाने की कोशिश की तो हम आगे किसी रोहित वेमुला की जान ना जाए, पायल तडवी के, तो हम 85% कमजोर वर्ग के लोग, SC ST BC के लोग, हम लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। हम किसी कीमत पे अब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन सेंटरों में बढ़ने नहीं देंगे। ये बात मैं सरकार को बताना चाहता हूं। अब इस देश में द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा। ये बहुत दिन तक चलता रहा। अभी तो इतने कानून बने हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ होती है। जब आपको अपराधी नहीं कर रहे तो कैसे आपके खिलाफ हो जाएगा? आप किसी पे अपमानजनक टिप्पणी मत करो। एक तरफ आप अपमानजनक टिप्पणी करोगे, ऊपर से आप ये भी सोचते हो किसी को मानसिक प्रताड़ना तो आप पे कार्रवाई ना हो। ऐसा कैसे सोच रहे हो आप लोग? ये गलत है। इसलिए जो इसका विरोध कर रहा, मैं ये कमेटी सिर्फ दलितों की कमेटी ने नहीं वो किया, उसमें तमाम लोग थे, तमाम जिम्मेदार नेता थे जिन्होंने बनाए। यूजीसी कमेटी थी, एक विस्तृत कमेटी थी, सब लोगों ने सोच समझ के कानून बनाए। तो स्पष्ट है, इसका विरोध का मतलब है कि वो संविधान में आस्था रखते हैं और समतामूलक समाज के विचार में भी आस्था रखते हैं। वो आज भी इन वर्गों के बच्चों। दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत ने यूजीसी एक्ट का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यह कानून देश में जातिगत तनाव, झगड़े और दुश्मनी को बढ़ावा देगा, जिससे समाज बटेगा। टिकैत ने आरोप लगाया है कि सरकार जातिवाद, धर्मवाद और मुकदमेबाजी से देश को बांटना चाहती है। कि जो ओबीसी वाले हैं उनको भी अगर कोई कुछ कहेगा तो वे भी SC ST की तरह मुकदमा लिखवा सके। इससे राय और बढ़ेगी। अभी तो उन्हीं ही नहीं मिट रहा था, अब ये और नया जुड़ जाए तो रोज मुकदमे और आवेंगे। भाई सरकार तो चाह रही है मुकदमों में, जातिवाद में और धर्मवाद में ये देश बटा रहे हैं। अब ओबीसी से पंडित जी हैं, अब बच के गए जो अपर कास्ट है वे बची। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इगोइस्ट बता दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी सारे काम ईगो से ही करते हैं। बुलडोजर एक्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि इनका कोई भी काम लोकतांत्रिक नहीं होता। महाराज जी, क्या ये ईगो का मसला बना लिया है क्या मुख्यमंत्री ने? ये तो सब काम ईगो से ही करते हैं। कोई भी काम इनका लोकतांत्रिक थोड़े होता है। गुंडई से काम करते हैं, बुलडोजर लेकर के चले हुए हैं। जनता को पसंद आ रहा है कि बुलडोजर से जो चाहे ढहा दो, लेकिन जिसका ढाया जाता है उसकी पीड़ा को कोई सोचने को तैयार नहीं है। और अगर ये परंपरा बन गई तो एक बुलडोजर अभी चल रहा है, फिर जगह जगह बुलडोजर चलने लगेंगे। बुलडोजर चलने का मतलब ये हो गया कि बाहुबली लोग अपना काम करने लगेंगे।
समाज में भय व्याप्त हो जाएगा, कोई कुछ कहेगा नहीं। महाराज जी इसका आप तो तरीका ही यही है, जो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। महाराज जी आप बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हैं बिल्कुल। नहीं, हम कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं, जो न्याय व्यवस्था अपने देश में थी उसमें तेजी लाई जानी चाहिए थी। न्याय करके करना चाहिए, सीधे किसी को मार देना। अंग्रेज भी देखिए हत्यारे थे, लेकिन वो भी जहां जिसको मारना होता था ना, तो पेड़ के नीचे टेबल कुर्सी लगा के न्यायाधीश बैठाते थे, लिखा पढ़ी करते थे 15-20 मिनट की, दिखाते थे कि हमने कोर्ट लगाया है, हमने न्याय किया है, फिर फांसी पे लटकाते थे। इसीलिए उनको कोई कुछ नहीं कह पाता है। और आप सीधे बुलडोजर चढ़ाते हो तो आपके लिए आवाज उठती। उधर शंकराचार्य के अपमान में इस्तीफा देने वाले बरेली के डिप्टी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। शंकराचार्य ने उनसे फोन पर बात की और कहा पूरा सनातनी समाज उनसे प्रसन्न है। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। महाराष्ट्र में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मंत्री गिरीश महाजन ने अपने भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लिया। इस पर नासिक की एक महिला पुलिसकर्मी माधवी जाधव भड़क गई और विरोध जताया। उन्होंने कहा नौकरी खोना ठीक है, लेकिन संविधान का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। सगळ्यांना जय शिवराय, जय ज्योतिबा आणि जय भीम सगळ्यांना आणि जय संविधान। काय बोलावं मला काही समजत नाहीये, पण आज संविधान दिवस आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे। कुठल्या पण महापुरुषाने कुठल्या विशिष्ट जातीसाठी काम नाही केले आणि त्याच्यामध्ये स्त्रियांसाठी ज्यांनी काम केले ते माझ्यासाठी पुनर्जन्म देणारं व्यक्तिमत्व आहे। मग ते महात्मा फुले तर आहेच, ज्यांनी शिक्षण दिलं, त्यानंतर रघुनाथ कर्वे ज्यांनी संतती नियम देऊन स्त्रियांचं आयुष्य सुकर केलं, आणि तिसरे म्हणजे जे कायमच ज्यांना पिढ्यानपिढ्या त्यांचं ऋण फिटणार नाही असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्यांनी हिंदू कोड बिल, म्हणजे आज मला शोकांतिका आहे की मी जेव्हा जय भीमचा नारा लावला तेव्हा मला पोलीस स्टेशनला घेऊन येणारी जी महिला होती तिला पण म्हटलं, बाई आज तुझी वर्दी घालून मला घेऊन चाली ना पोलीस स्टेशनला, हे पण त्या बाबासाहेबांची कृपा आहे बरं तुझ्यावर। मला हसायला आलं, मी अजूनही आनंदी आहे, मला काही वाईट वाटत नाहीये। माझी नोकरी, माझं प्रमोशन मला काहीच कळत नाही, कारण माझ्या बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बिलाचा जो राजीनामा दिला होता तो माझ्यासारख्या महिलांसाठी दिला होता। त्यांना माहिती होतं का भविष्यात माधवी जाधव जन्माला येणार आहे नाशिकमध्ये आणि ती माझ्या अस्तित्वासाठी लढणार आहे, नव्हतं माहिती, पण आमचं अस्तित्व निर्माण व्हावं। आज ज्या बसल्या आहेत ना तिकडे मंत्रिमंडळात डोक्यावर पदर घेऊन निवडणुकीपुरत्या, त्या पण बाबासाहेबांच्या जीवावर बसल्या आहेत। नाही तर विशिष्ट जातीने तेच काम करायचं असं लिहून ठेवलं होतं। चूल आणि मूल याच्या पलीकडे ह्यांच्या संविधानानुसार कुठला वाव स्त्रीला नव्हता, आणि ज्या संविधानाने आज मला ही ताकद दिली आहे त्या बाबाला जेव्हा हे संपवायला जात आहेत तेव्हा त्यांची ही लेख तेवढ्याच निडरतेने उभी राहिली, आणि ह्याचा मला खूप अभिमान आहे। जास्त काही बोलणार नाही। गिरीश महाजनांनी जो बाबासाहेबांचा अपमान केला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में अगर भाजपा से कोई मुकाबला कर रहा है तो वो ममता बनर्जी है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने आम जनता को परेशान कर रहे हैं। मैं सबसे पहले दीदी का धन्यवाद दूंगा, और मैं एक चीज जो देख सकता हूं, पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं, और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। जितना तकलीफ परेशानी ये चुनाव को लेकर के दे सकते थे, और एसआईआर सच्चाई जो एसआईआर की ये है, बिहार के लिए एसआईआर आया कि नहीं आया वो अलग बात थी, लेकिन एसआईआर जो लेकर के आए हैं ये लोग,
ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए, और जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है वोट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बना करके वोट डालने आए। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी SIR के बहाने NRC कर करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं, और उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहां पर काट दें, जबकि उनकी जिम्मेदारी है वोट बढ़ाना, उनकी मदद करना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद और जातिवाद पर निशाना साधा है। उन्होंने पूर्ववर्ती सपा सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा है कि जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो ये परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठाकर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगी। सीएम ने चेतावनी दी है कि ऐसी ताकतें राज्य के विकास को बाधित नहीं कर पाएंगी। याद करना, जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके आका भी उनको पीछे से धकेलते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है उपद्रव करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है, यह भी उनको मालूम है। अब उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश है, उत्सव प्रदेश। कोई सोचता था प्रयागराज में माघ मेला, यानी कल्पवासी आते थे, कुछ पूज्य संत जाते थे, इनकी संख्या सीमित होती थी 10 लाख 15 लाख तक। मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, कल्पवासियों ने, पूज्य संतों ने त्रिवेणी में डुबकी लगा करके, आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था को व्यक्त किया। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के फैसले पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदानी ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला संविधान की भावना के खिलाफ है और धार्मिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाएगा। वहाँ गैर मुसलमानों का जाना वर्जित करते हुए वहाँ पोस्टर लगा दिए गए। ठीक है, मैं ये कहता हूँ तन्हा यही चीज़ नहीं है, बल्कि चीज़ ये है कि वो ये चाहते हैं कि मुल्क हमारा है, हम जिस तरह चाहें जनता को हाथ में लकड़ी ले करके जैसे गाय बैल भैंस को चलाया जाता है इस तरह लेकर चले। मगर ज़माना गुजर गया, अब ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह आप कुछ ज़माने तक लोगों को ये समझकर कि ये लोग बैल भैंस बकरी की तरह से हैं उनको चलाते रहें। चलने वाली चीज़ नहीं है ये। हम अभी देख रहे हैं, हमें कुरान होती है देख कर कि क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है मुल्क की कि आवाम जिन जज्बात को इस बुनियाद पर मार दीजिए। एक बिरादरी के आदमी कत्ल का, एक बिरादरी के आदमी का मोपलिंचिंग में कत्ल कर दिया गया। ये मुल्क खुदा की तरफ से ये अता करदा चीज़ है कि जिनको कत्ल कर रहे हो वो कत्ल हो जाता है उनका आदमी और बैठ जाते हैं। नहीं तो इसका अंजाम ये भी हो सकता है कि भाई मैं किसी को कत्ल करता हूँ, दूसरा मुझे कत्ल कर देगा। मुल्क का क्या बनेगा? अमन अमान। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.